हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर 10 स्टार्ट किया था, यानी वृत्त। ठीक है, उसमें प्रश्नावली 10.1 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था और प्रश्नावली 10.2 में 3 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कराया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। कह रहा ना कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास, देखिए ये वृत्त है, मान लेता हूं कि हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है। क्लियर। तो वृत्त के किसी व्यास, अब इसमें व्यास खींचिए, मैंने ये खींच दिया, ये व्यास है। क्या है ये व्यास? आपको पता है ना कि जो वृत्त का व्यास होता है हमेशा वृत्त के केंद्र से ही जाता है। अगर केंद्र से इधर उधर जाएगा इसका मतलब कि वो जीवा हो गई। क्या हो गई? जीवा हो गई, है ना। और सबसे बड़ी जीवा यही है, व्यास। क्लियर। तो कह रहा है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, देखिए ये सिरा है, ये वाला और ये वाला सिरा, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अगर खींची गई स्पर्श रेखा इसे हो, है ना, दो स्पर्श रेखाएं अगर मैं खींच दूं ऐसे, ध्यान सुनिए, तो बताना है कि क्या ये दोनों समांतर होती हैं। तो चलिए मैं वृत्त का केंद्र O मान लेता हूं। क्या मान लूं? वृत्त का केंद्र O, स्पर्श रेखाएं, ठीक है, ये स्पर्श रेखाओं का नाम देता हूं। नीचे मान लेता हूं ये A है, ये B है और ये P है, ये Q है। और जहां ये स्पर्श बिंदु है ना, ये स्पर्श बिंदु, इसका भी नाम मान लेता हूं। क्या मान लो इसका? X और Y। क्लियर। मैंने ये नाम मान लिया। अब क्या लिखूंगा? सबसे पहले कि माना वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का केंद्र क्या है? O है। अब देखिए, अब स्पर्श बिंदु क्या है? X और Y। क्लियर। तो मैं लिखूंगा तथा स्पर्श बिंदु X तथा Y है। ठीक है, मैंने जो पिक्चर बनाया हूं ना वही चीजें मैं थोड़ा लिख के एग्जामिनर को बताना चाहता हूं कि क्या क्या मैंने किया है। तो स्पर्श बिंदु कौन कौन सा है? X तथा Y। ठीक है, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा कौन सी है? स्पर्श रेखा है ना, ये कौन सी? PQ। तो लिखूंगा स्पर्श बिंदु X से, है ना, जाने वाली स्पर्श रेखा कौन सी है? X से जा रही है। देखिए PQ है ना, कौन सा है? PQ। ऐसे ही मैं ये कंडीशन लिख दूंगा, क्या चीज? कि स्पर्श बिंदु Y से जाने वाली स्पर्श रेखा क्या है? AB। AB है। देखिए, अगर मैं ये बात करूं कि हमारा X स्पर्श बिंदु है, क्लियर, तो इससे जाने वाली जो स्पर्श रेखा है वो PQ है। Y जो है कि स्पर्श बिंदु है, तो इससे जाने वाली रेखा क्या है? AB है। ये चीजें मैंने नोट कर दिया है, ये आपको एग्जामिनर को दिखाना है नोट करके। क्लियर। अब आप एक बात देखिए, हम लोग ये चीज जानते हैं कि यदि किसी स्पर्श बिंदु से, क्या जानते हैं? पहले इसको नोट करिए। ठीक है, चलिए अब मैं समझाता हूं इसको हटा करके। देखिए, हम एक बात जानते हैं कि यदि स्पर्श बिंदु से एक त्रिज्या खींची जाए, क्या खींची जाए?
त्रिज्या खींची जाए तो स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 डिग्री का कोण यानी लंब बनाती है। देखिए फिर से सुनिए कि यदि वृत्त के स्पर्श बिंदु से, है ना, स्पर्श बिंदु से अगर एक त्रिज्या खींची जाए, क्या खींची जाए, त्रिज्या खींची जाए, तो स्पर्श रेखा पर, देखिए ये स्पर्श रेखा है, इस पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान सुनिए, फिर से एक बार बता रहा हूं कि यदि किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु, देखिए स्पर्श बिंदु क्या है, तो y है ना, y से यानी स्पर्श बिंदु से त्रिज्या खींची जाए। अब त्रिज्या वृत्त के केंद्र तक ही ना जाता है, तो त्रिज्या खींची जाए तो स्पर्श रेखा पर क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी लंब होती है। ये भी लंब होगा तो बताइए इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री, है ना। तो मैंने क्या किया हूँ, एक साइड 90 लिया हूँ, दूसरे साइड ये 90 लिया हूँ, क्लियर, दोनों विपरीत लिया हूँ, क्लियर, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। देखिए अगर ये 90 है तो इधर वाला भी कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि ए बी क्या है, एक रेखा है। ऐसे ही पी क्यू एक रेखा है, तो ये अगर ये वाला 90 है तो उधर भी कितना होगा, 90। बट मैंने दोनों अलग अलग विपरीत डायरेक्शन में लिया है। क्यों लिया है मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। अब ध्यान से सुनिए, ये बात हम लोग जानते हैं, तो अब लिखूंगा यही बात कि हम जानते हैं, जो मैंने आपको लिखा था ना उसके नीचे लिखना है कि हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु, है ना, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, कहाँ, स्पर्श रेखा पर, ठीक है ना, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। देखिए लंब का मतलब कि 90 डिग्री, है ना, लंब होती है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ये ओ वाई है, ए बी पर क्या है, लंब है। तो देखिए ओ वाई लंब ए बी, ऐसे इधर क्या होगा, ओ एक्स लंब पी क्यू, ओ एक्स लंब पी क्यू, क्योंकि ये चीज़ हम लोग जानते हैं, तो ये मैंने ऐसे कर दिया। अब आप ध्यान सुनिए, अगर ये दो लंब है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो आप एक बात बताइए कि ये चीज़ें अगर लंब है तो ध्यान सुनिएगा, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो आपको एक चीज़ दिख रहा है, यहाँ से पी एक्स और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे y और इधर की तरफ जाएंगे तो b, है ना। जब ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, दोनों कोण आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि अगर ये 90-90 है, लंब पे है, तो क्या कोण PXO बराबर BYO, कोण BYO, ये किसके कारण, आगे लिख दूंगा 90 डिग्री, है ना। क्यों, इसमें क्या है, 90 डिग्री तो है, लेकिन एक बात बताइए, दोनों बराबर है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दो समांतर रेखा होती है ना, दो समांतर रेखा में एक तिर्यक रेखा होती है, तो तिर्यक रेखा में इधर का कोण इस कोण के बराबर होता है एकांतर कोण से। किससे, एकांतर कोण से। तो देखिए ये भी 90 है, देखिए ये दो समांतर अगर लाइन होती अगर, ठीक है, तो ये बीच वाला क्या होता, तिर्यक रेखा होता। तो यहाँ से देखिए PX और यहाँ पे Y भी ऐसे बन रहा है ना, ये एकांतर, देखिए ये एकांतर, इधर का 90 इधर का 90, तो मैं ये जो बराबर हुआ है किसके कारण, तो लिख दूंगा अंतः एकांतर कोण से, यानी दोनों कोण आपस में बराबर है। इसका मतलब कह सकता हूं कि ये ए बी और पी क्यू क्या है, समांतर रेखा है। तो लिखूंगा अतः ए बी तथा पी क्यू समांतर है, यानी ए बी समांतर पी क्यू, है ना, ए बी समांतर
पी क्यू, ये दोनों क्या हो गए, आपस में समांतर हो गए। ये हो गया हमारा प्रूव। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है, बस आपका थोड़ा बेसिक नॉलेज जो है ना, इस पे एक्टिवेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक वृत्त खींचिए, क्लियर, और इस वृत्त का एक केंद्र होगा। क्या होगा, एक केंद्र होगा, ठीक है ना। तो वृत्त का जो केंद्र है ना, उससे कह रहा है कि एक स्पर्श बिंदु है, ठीक है, मान लेता हूं यहाँ पे स्पर्श बिंदु है, क्लियर। तो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा भी है एक, चलिए स्पर्श रेखा कर लेता हूं। जो चीज़ें दिया है वही चीज़ करना है। स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, देखिए स्पर्श बिंदु से ना स्पर्श रेखा पर एक लंब खींचा जा रहा है, मतलब ऐसे की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है, ध्यान सुनिए, ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, क्लियर। तो ऐसे खींचा है तो कितना हो रहा है, ये 90, यानी कह रहे कि लंब है तो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो बताना है कि अगर स्पर्श बिंदु से अगर स्पर्श रेखा, ध्यान सुनिए, स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री खींचा जाए तो क्या ये वृत्त के केंद्र से जाएगा। तो सबसे पहले ये वृत्त का केंद्र मान लेता हूँ ओ, क्या मान लेता हूँ, ओ। स्पर्श बिंदु को मान लेता हूँ एक्स, क्या मान लेता हूँ, एक्स। और ये स्पर्श जो रेखा है ना, इसको मान लेता हूँ पी, और ये मान लेता हूँ क्यू, क्लियर। चलिए अब ये जो रेखा जा रही है तो ओ के साथ साथ और आगे भी तो कहीं जा रही है, तो चलिए इसको मान लेता हूँ आगे तक कहीं भी जा रही हो, मुझे नहीं पता कि कहाँ जा रही है, तो इसको मान लेता हूँ वाई, क्या मान लेता हूँ, वाई, है ना, आगे की तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है। तो चलिए ये वाई हो गया। अब क्या लिखूंगा, माना वृत्त का केंद्र ओ है ना, तथा स्पर्श बिंदु एक्स है ना, एक्स है, ठीक है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पी क्यू है ना। स्पर्श बिंदु जो एक्स है, इससे जाने वाली रेखा कौन सी है, पी क्यू। तो इसने क्वेश्चन में एक चीज दिया था, क्या दिया था कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, क्या क्या है, लंब खींचा है। इसका मतलब, ये चीज ध्यान सुनिए, इसका मतलब कि जो ये रेखा बनी है ना एक्स वाई, ये पूरी रेखा खींची गई है, ये पी क्यू पर क्या है, लंब है। तो मैं नीचे लिखूंगा कि ध्यान सुनिए क्या कहा था कि एक्स वाई लंब, मैं ओ तक नहीं, इसको पूरा मानता हूं, एक्स वाई है ना, एक्स वाई लंब किस पे है, पी क्यू पर, किस पे, पी क्यू पर। अब बताइए अगर ये पूरी रेखा जो एक्स वाई है अगर वो पी क्यू पर लंब है, तो हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रमेय से, ठीक है, कि स्पर्श बिंदु से, है ना, स्पर्श बिंदु से खींची गई जो त्रिज्या होती है ना, स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है ना। तो ये बात लिख दूंगा, हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, है ना, खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो देखिए हमने कौन सा रेखा खींचा है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा तो ये पी क्यू है, स्पर्श बिंदु से ये एक्स वाई मैंने खींचा है ना। अब क्वेश्चन में कहा भी था कि ये क्या है, लंब है। तो देखिए ये एक्स वाई पी क्यू पर क्या है, लंब है। हम प्रमेय भी जानते हैं कि यदि कोई स्पर्श बिंदु से अगर रेखा खींचते हो, ठीक है, तो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, वो लंब होती है। देखिए
खींची गई त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर ये लंब है इसका मतलब कह सकता हूं कि अतः, अब ध्यान सुनिए, क्या ये x, जो देखिए त्रिज्या की बात किया ना, किसकी, त्रिज्या की, तो ये x और वो क्या है, त्रिज्या है। तो मैं लिख दूंगा XO लंब PQ। अब बताइए जो ये x और O है क्या इसी रेखा पर है ना, y, देखिए इसी रेखा पर y है। देखिए XO के आगे क्या है, y है। तो देखिए पहले ऊपर ये क्वेश्चन में दिया था कि XY क्या होगा, लंब होगा PQ का। हम एक चीज जानते हैं कि नहीं, जो त्रिज्या होती हैं वो क्या होता है, स्पर्श रेखा पे लंब होता है। तो XO लंब PQ। अब आप बताइए, ध्यान सुनिए, अगर ये PQ, देखिए PQ पर क्या है, XO लंब है और इस PQ पर XY लंब है। ये XOY तीनों एक ही रेखा पर है, तो कह सकता हूं अतः क्या कह सकता हूं कि ये जो लिखा है ना स्पर्श बिंदु से, यही लिख दूंगा, अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया है ना लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है ना। ये बात मैं कह सकता हूं कि क्या होता है कि अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। क्योंकि देखिए वृत्त का जो केंद्र है ना, ये XY के रास्ते में ही आ रहा है ना, XY के रास्ते में आ रहा है। अच्छा है, XY और XO दोनों PQ पर क्या है, लंब है, ठीक है। एक तो XO परमेय से लंब है और XY ये क्वेश्चन के अनुसार लंब है। जब दोनों लंब है तो बताइए दोनों एक ही रास्ते पर होंगे, तो ये बात हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस, 4 नंबर और 5 नंबर। नेक्स्ट पार्ट में आपको लाऊंगा 6, 7, 8 करके, ऐसे करके आपको छोटा छोटा वीडियो करके अपलोड करूंगा, ताकि आपके लिए भी बोझ ना हो और आप आसानी से क्वेश्चंस को देख सको और सॉल्व कर सको। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।